अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान महर रशीद। आज की वीडियो में इंतहाई दिलचस्प सी चीज़ होने वाली है। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कोई टीचर नहीं है, जहाँ पर कोई सफाई के लिए कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, जहाँ पे टेस्ट सेशन नहीं लिया जाता, जहाँ पर होमवर्क नहीं दिया जाता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। कैंपस का विज़िट हम देखते हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंस्टीट्यूट का निज़ाम जानने के लिए। आप भी यकीनन होंगे। जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ ताकि हम जान सकें ये क्या मुनफरिद अंदाज़ है जो इस इंस्टीट्यूट ने अपनाया हुआ है। तो आइए चलते हैं। स्कूल्स या यूनिवर्सिटी में यूजुअली इस तरह होता है कि वहाँ पर लाइब्रेरी होती है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में फोकस स्टूडियो है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तर स्टूडेंट्स जो हैं वो मगन हैं अपनी अपनी पढ़ाई में। उनके पास छोटा सा मिनी लैपटॉप भी मौजूद है। हम यहाँ पर एक स्टूडेंट जो हैं हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई टीचर नहीं है तो ये अपने आप को किस तरह इंडिपेंडेंटली स्टडी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयज़ा। आयज़ा, मुझे बताओ आप क्या पढ़ रही हो अभी? मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ और क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। क्या किस चीज़ की रीडिंग कर रही हो? मैप मेकिंग। मैप मेकिंग में इंटरेस्ट है? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ आप यहाँ पर कोई टीचर नहीं होता है यूजली, तो आप किस तरह अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हो? किस तरह आप लोग को गाइडलाइन मिलती है? हम पीयर टू पीयर लर्निंग करते हैं। अगर मैं स्टक हूँ फिर मैं मेरे पीयर से आस्क करती हूँ और वहाँ हिंट्स होते हैं और वीडियोस भी होते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और हम मज़ीद जो स्टूडेंट हैं हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ैनब। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं अभी इंग्लिश कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताओ फ्यूचर में क्या बनना है? अभी तक डिसाइड नहीं किया। डिसाइड नहीं किया? अच्छा, मुझे बताओ ये अभी यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हो, आपको अगर कोई मसला होता है तो आप किससे हेल्प लेते हो? मैं अपनी पीयर से लेती हूँ, अपनी दोस्त से या रनिंग पार्टनर से। मेरा रनिंग पार्टनर अमरा है। अच्छा, शी इज़ नेक्स्ट टू यू ताकि अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन पूछ लिया जाए, राइट? चलें, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। जी, यूजुअली स्कूल का ये ट्रेडिशन होता है कि वहाँ पर जो क्लास होती है एक मॉनिटर या एक प्रॉक्टर सेलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट का निज़ाम कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक स्पेसिफ़िक बच्चा, एक स्पेसिफ़िक स्टूडेंट इलेक्ट किया जाता है जिसे काउंसिल कहते हैं और वो पूरे स्कूल की ज़िम्मेदारी लेता है। और हमारे साथ मौजूद हैं इसी इंस्टीट्यूट की काउंसिल। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया है और क्या सिस्टम है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरह तमाम तर स्टूडेंट्स उन रूल्स को फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? सनाबिल। सनाबिल, मुझे बताओ कि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप किस तरह फॉलो करते हो? ये हमारा एक हॉनर कोड होता है, एक हमारे रूल्स और इंगेजमेंट होते हैं, हमें उसको फॉलो करना होता है। और मतलब ये हमने एक चार्ट पे लिखा और साइन हमने यहाँ पर किया हुआ है। हम अगर सारे ये एग्री हो गए एक चीज़ पे तो वो चीज़ सेलेक्ट होगी। अच्छा, ये जो प्रॉमिसेस लिखे हुए हैं ये प्रॉमिसेस आप लोग खुद लिखते हो? जी, हम लोग खुद ही बनाते हैं। और इसमें कोई टीचर आप लोग के पास, क्योंकि टीचर नहीं होता है तो आप लोग को कौन ये चेक करता है कि स्टूडेंट ने कोई प्रॉमिस तो नहीं तोड़ा है? ये हम लोग ईच अदर मतलब चेक कर लेते हैं। तो और अगर हमारा नहीं है तो हम एक स्ट्राइक देते हैं बंदे को। पहले एक 3-2 वार्निंग्स देते हैं, फिर एक स्ट्राइक देते हैं। अगर 3 स्ट्राइक हो गई तो हमारे स्कूल के मनी है इको बक्स, वो हमें 3 देने पड़ेंगे। और अगर गाइड की तरफ से एक स्ट्राइक मिल गई तो स्कूल से बाहर भी जा सकते हैं। अच्छा, तो मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताओ। यहाँ पर कोई बेल रिंग होती है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि क्लास का पीरियड ख़त्म हो गया है या क्या? हमारे कोई पीरियड्स नहीं होते। आई मीन जैसे कि एक सीक्वेंस से 9:30 से अगर हमें 10:15 से करना है, वो हमारा पूरा गोल है। कोई आपको नहीं बताएगा कि आपने अब बस कर दो, ये टाइम ख़त्म हो गया। आपने खुद ही चेक करके आपने करना होता है और फिर अपने स्मार्ट गोल्स पे जाके फिर उस पर चेक लगाना है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे इस साइड पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो डांस एक्टिविटी में मसरूफ़ है। हम एक बच्चे से यहाँ पे उसको इंटरप्ट करके उससे बात करते हैं कि वो किस सिलसिले में बात करिए। एक्सक्यूज़ मी, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। यस। आपका क्या नाम है? अलाया। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम फ़न कर रहे हो? अच्छा, मुझे बताओ आप किस तरह यहाँ पे फर्दर क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे आपकी? वो जब हम वो करते हैं, जब हम
कोई सैड होते हैं तो शेक वाली एक्टिविटी की थी हमने। अच्छा, तो अभी आप सैड हो इसलिए आप एक्टिविटी कर रहे हो ये डांस वाली? हाँ जी। क्यों सैड हो आप, क्या हुआ? आपको बताऊँ किटी वो हॉस्पिटल पे गई हुई तो इसलिए मैं सैड हूँ। ओहो, चलो आप कंटिन्यू करो अपनी एक्टिविटी, ठीक है? डांसिंग करो, डांसिंग करो, करो डांसिंग। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद है असर अली फराज जो कि सोक्रेटिक गाइड हैं, और तमाम तर नाज़रीन को मैं इनसे इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि सोक्रेटिक गाइड बेसिकली वो गाइड होता है जो कि सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट में सवालात करता है। आज हम ऐसे शख्स से सवालात करेंगे जो कि दूसरे यानी कि अपने इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि ये कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट किया गया कि यहाँ पे कोई टीचर नहीं है और कोई गाइडर्स तो ज़रूर है लेकिन कोई टीचर नहीं है, कैसे ये कॉन्सेप्ट जनरेट किया? असल में ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो रियल एजुकेशन थी वो ऐसे ही शुरू हुई थी कि जो है इंसान जो है वो वैसे सेल्फ लर्नर होता है। बहुत सारी बल्कि सारी चीज़ें जो है इंसान खुद सीखता है। ये तो बीच में हमारा ऐसा एक दौर आया था कि हमें बहुत सारे बल्क में लोग चाहिए थे जो कि एक जैसी स्किल के निकलें। वो उस टाइम की ज़रूरत थी, 300 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ कि एक ही स्किल के लोग बल्क में चाहिए। तो ये जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये इंडस्ट्रियल स्टाइल सिस्टम, मतलब फैक्ट्री टाइप है कि एक ही स्किल के बहुत सारे बच्चे हर साल जो है ना वो पास आउट होते हैं। तो ये उस टाइम में ज़रूरत थी जिस वक्त था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग आगे देख रहे हैं, हमारा जो फ्यूचर आ रहा है जो कि 10 साल बाद या 5 साल बाद ही वो आ जाएगा, तो हमें एक ही स्किल के लोग नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर टेक केयर कर लेगा या रोबोट्स टेक केयर कर लेंगे। तो हमें जो है वो ऐसी जनरेशन चाहिए जिनको सोचना आता हो, जिनकी सॉफ्ट स्किल्स हों। सॉफ्ट स्किल्स अगर मैं कहता हूँ मतलब उनका जो है टीम बिल्डिंग, उनको लीडरशिप हो उनके अंदर क्लियर थिंकिंग हो और उनका कैरेक्टर हो, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि कैरेक्टर ही है जो आपकी डेस्टिनी बनाता है। सर चूँकि यहाँ पे टेस्ट भी नहीं होते, होमवर्क्स भी नहीं होते, सारा कुछ बच्चा इंडिपेंडेंटली कर रहा है, तो ये सिस्टम मतलब कैसे पता चलता है कि ये स्टूडेंट फर्दर अब इस ग्रेड में आ चुका है? हाँ, इसका एक्चुअली हम इनका ना होता है बैच प्लान। एक होता है जैसे पूरे अगर एक क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं तो उनके पास पूरे 5 साल का एक प्लान है। तो उसको उन्होंने ना सिलेक्ट करके कि मैंने इस पे काम करना है, मैंने इस पे काम करना है, मैंने इस बैच पे काम करना है। फॉर एग्जांपल मैथ का उन्होंने अगर कर लिया है, अपने ग्रेड लेवल का मैथ उसने कर लिया है, तो उसको 1 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि मैं 1 साल बाद ही अगली क्लास में जाऊँगा। तो जैसे उसका फिनिश होता है वो मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल होता है। सर अगर किसी स्टूडेंट की आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि इट्स वे कॉमन, ईगल स्पेशली ईगल से अगर लड़ता है तो आप लोग क्या करते हो? उसमें भी इनके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन्होंने बनाई हुई है। उसमें इनका जो है हमारे पास जो है ये लोग एक कोर्स करते हैं मीडिएशन का, तो वो यूजुअली काउंसल ही होता है जो कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करवाता है और उनको प्रोसेस पता है कि कैसे करनी है। तो उसमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ज़्यादातर हमारे पास नहीं आते, वो उनके काउंसिल के पास जाते हैं या उनके पास अगर कोई डेजिग्नेटेड पर्सन है जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक्सपर्ट है जिसने वो कोर्स किया हुआ मीडिएशन वाला, तो वो उसके पास सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जाते हैं और वो वहाँ रिजॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच सर। वैसे बहुत यूनिक सिस्टम है आप लोग के इंस्टीट्यूट का, बहुत अच्छा लगा इस इंस्टीट्यूट को विजिट करके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इस यूनिक स्कूल ऑफ सिस्टम की हेड जिनका नाम है मैम रमीज़ा फराज। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट उन्हें किस कदर मुतासिर किया और क्यों उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम क्या हाल है मैम? बिल्कुल ठीक। मैम आपसे सवाल ये है कि आपने क्या सोचा, क्या परसेप्शन था जो आपने इस सिस्टम को पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया, क्योंकि ये बहुत यूनिक है। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई टीचर नहीं है, स्कूल है लेकिन होमवर्क वगैरह नहीं है, तो ये क्या सिस्टम था, क्या परसेप्शन था? एक्चुअली ये जैसे पहले ज़माने में ग्रुप लर्निंग होती थी, एक जैसे 6 साल से 10 साल के बच्चे जो हैं वो साथ बैठते हैं और लर्न करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था कि वो पीयर टू पीयर लर्निंग, जो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं वो ज़्यादा होता है, और ये इस तरह का यहाँ पे था ही नहीं कुछ भी पाकिस्तान में।
कि कोई ऐसा स्कूल हो जिसमें सारे जो है एक दूसरे से भी लर्निंग हो। वही ट्रेडिशनल स्टाइल था कि वो एक ही क्लास में एक ही एज के बच्चे बैठ रहे हैं, तो हमें था कि कोई नई चीज़ और नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड और इस तरह की पीयर टू पीयर लर्निंग, इस तरह ये कॉन्सेप्ट की वजह से हमने ये स्कूल यहाँ पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम लेके आए ये कॉन्सेप्ट। और ये भी बताते चलो अपने तमाम तर नाजरीन को, ये कॉन्सेप्ट का स्कूल सिर्फ एक यही है और इसके अलावा कोई कैंपस है कहीं और? नहीं, पाकिस्तान में ये पहला है और वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी एक्टिंग एकेडमीज़ हैं। यूएसए में तो बहुत सारी हैं, एशिया में कोलालमपुर में है और अभी वहाँ भी सिंगापुर में भी एक होने वाली है और इंडिया में इस साल से एक स्टार्ट हुई है। अच्छा, यानी पाकिस्तान में सिर्फ एक ये वाहिद कैंपस है। जी। अच्छा मैम, ये कैसे आपको मैं पूछना ये चाहूँगी कि पेरेंट्स यूजली जब ये सुनते हैं कि अच्छा यहाँ पे टीचर नहीं है तो पता नहीं किस तरह अपने उनके बच्चों को गाइडलाइन मिलेगी, तो किस माइंडसेट के पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन इस इंस्टीट्यूट में कराते हैं? असल में वो पेरेंट्स जो इस चीज़ को समझते हैं पीयर टू पीयर लर्निंग, सेल्फ लर्नर, उनको खुद से जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना आना चाहिए। जो पेरेंट्स इस कॉन्सेप्ट पे इस चीज़ को समझते हैं, ज़्यादातर उनके ही बच्चे जो हैं वो हमारे पास हैं कि इस फ़िलासफ़ी को समझें कि बच्चे जो हैं उनको रिसोर्सेज आप दें और उनको गाइडलाइन एक रोड मैप दे दें और वो फिर उससे वो उनको खुद से लर्न करना आना चाहिए। तो मैम एडमिशन किस तरह होता है? इंटरव्यू लिया जाता है? असेसमेंट होती है। असल में हमारे यहाँ पे मोस्टली पहले जो है वो बच्चे का इंटरव्यू टेस्ट नहीं होता, पहले पेरेंट्स से हम मिलते हैं और पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। पेरेंट्स भी जो है यहाँ आने से पहले अपना जो है ना हिसाब किताब लगा के बिल्कुल जी हाँ। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि ऐसा है ये अमेरिकन एक्टिंग एकेडमी है, तो लैंग्वेज आप सिर्फ इंग्लिश को फोकस करते हो और उर्दू में नहीं करते या क्या? असल में इंग्लिश हमारी बेसिक जो यहाँ पे है कम्युनिकेशन लैंग्वेज और वैसे लर्निंग इंग्लिश वो है, लेकिन उर्दू भी यहाँ पे बच्चे सीखते हैं एज देयर एकेडमिक्स कह लें। अच्छा, आप लोग की जो स्टूडेंट थी अयाना, हमने उससे बात भी की, वो बहुत क्यूट थी और आप लोगों ने भी उससे थोड़ी देर पहले बच्ची से आपने जाना, बहुत क्यूट बच्ची थी। अच्छा मैम, फैसिलिटीज़ के बारे में बताइएगा, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं? उनको हम लोग जो उनके वर्क करने के लिए एकेडमिक्स के लिए उनको हम लैपटॉप्स प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम स्कूल। सब बच्चे हर बच्चे को उसका अपना मिलता है लैपटॉप, क्रोम बुक, वो उस पर काम करते हैं। और जैसे जो हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं साइंस के या रोबोटिक्स के, वो सारे उसका मटेरियल सब कुछ स्कूल प्रोवाइड करता है। और बच्चे जो है वो सिर्फ अपना लंच बॉक्स ले आते हैं और पेंसिल और इरेज़र, दैट्स इट। अदर जो भी चीज़ें जो यहाँ पे लर्निंग की हैं वो सारी स्कूल प्रोवाइड करता है उनको। और स्कॉलरशिप्स? जी, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं हमारे पास। और जैसे सिबलिंग्स आएँ तो ज़्यादा, अगर 2 या 3 बच्चे आएँ तो उनका डिस्काउंट वगैरह वो भी हो जाता है। और मैम आपसे आखिरी सवाल ये है कि कितने अरसे से ये आपने इंस्टीट्यूट यहाँ पे पाकिस्तान में खोला हुआ है? ये लास्ट ईयर अगस्त से स्टार्ट हुआ था। मैम ये कहीं से रिकग्नाइज्ड है? जी, ये यूएसए अक्रेडिटेड है। यूएसए का ही स्कूल समझें इसको कि यूएस अक्रेडिटेड है और अमेरिकन स्कूल है। यानी कि तमाम तर नाज़रीन को मैं ये बताती चलूँ कि अगर आप यूएसए में पढ़ रहे हैं या आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ें तो ये बात इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये यूएसए से रजिस्टर्ड है। तो होप्स हो कि आप लोग को ये इतना मुनफरिद किस्म का जो इंस्टीट्यूट इन्होंने खोला हुआ है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिल वक्त के लिए माहिर रशीद और कैमरामैन वहीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।